नहीं आ रही कि मैं इस आइडिया को कर सकता हूँ या नहीं, तो आप मुझसे लिटरली शेयर कर सकते हैं किसी भी टाइम पर. सो आई एम ऑलवेज फ्री ऑल फॉर यू. अच्छा, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप सपोज आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है कि आई वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि हाउ एंटरप्रेन्योर्स कैन स्टार्ट द वर्किंग. सबसे पहले आपको एक आइडिया लाना है जो जिसमें आप मोटिवेटेड हो, जिस पर आपका विजन हो कि मुझे इसको इस तरीके से आगे ग्रो करना है. ये नहीं कि आपको जस्ट पैसे कमाने, नहीं, प्लीज ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी भी वैल्यू मत गिराइएगा, ना ही पाकिस्तान की गिराइएगा, क्योंकि अभी पाकिस्तान बहुत बूम कर रहा है और हम चाहते हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत आगे जाए. और आप जैसे ही लोग, जब यंगस्टर के अंदर एक प्योर विजन होगा कि भाई वी वांट टू डू समथिंग बेटर फॉर यू एंड आल्सो फॉर पाकिस्तान, पैसे तो आप कमा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, पर एक जो वैल्यू होती है ना सक्सेसफुल बिजनेस की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. पैसे शायद इतने वैल्यूएबल नहीं होती जितनी आपकी वो वैल्यू उस काम की, जितनी आपकी वो रिस्पेक्ट जितनी काम की है ना, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट वो नहीं होती. सबसे पहले आप कोई भी आइडिया देखिए. भाई सपोज घर में कोई लोगों की प्रॉब्लम है, जैसे दराज है, उन्होंने एक ऑनलाइन शॉपिंग बना लिया, different can send all analyst all the products and they can sell this. एयरलिफ्ट हो गया, स्वेल हो गया, या बाजार हो गया, डिफरेंट डिफरेंट काफी. रिसेंटली क्रेव मार्ट आ गया है. तो अब जैसे क्रेव मार्ट कैसे आया, क्रेव मार्ट ने कैसे ग्रोसरी, जैसे पहले ही एयरलिफ्ट था और काफी ऐसे हैं, पर क्रेव मार्ट ने कैसे उसको अट्रैक्ट किया है लोगों को कि वी आर गोइंग टू डिलीवर इन 10 मिनट्स. आपकी एक वैल्यू प्रपोजिशन होनी चाहिए, आपके अंदर एक स्पार्क होना. जरूरी नहीं है कि आप कोई एक नया कोई मॉडल बनाए, कोई ऐसी चीज बनाए जिसमें कोई इतनी यूनिक हो, फिर ही जाकर आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे या आपका मॉडल चलेगा. नहीं, आपका जो विजन है या आपको जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये चीज इस तरीके से सॉल्व करनी है. आपके क्या क्या कॉम्पिटिटर है, आपकी मार्केट रिसर्च क्या है, यहाँ के लोगों को आपको सर्वे करना पड़ेगा, डीपली सर्वे करना पड़ेगा कि आपका अगर जो भी प्रोडक्ट है वो क्या चल पाएगा या नहीं चल पाएगा, उनकी कौन कौन सी मार्केट सेगमेंटेशन है, क्या वो बच्चे हैं, क्या वो बड़े हैं, क्या वो मिडिल एज हैं. आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन पहले कलेक्ट करनी पड़ेगी. उसके बाद मोस्टली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो वो जब स्टार्ट करते हैं तो वो काफ़ी स्टक हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास मेंटरशिप की काफ़ी लेक होता है, उनके पास सही गाइडेंस नहीं होती, और वो इतना ईजी नहीं है. पर आप डिसार्ट मत होइए, अभी तो इस बार तो काफ़ी इंक्यूबेशन सेंटर्स आ गए. मेहरान में भी है, NAD यूनिवर्सिटी में है, लाहौर में, इस्लामाबाद में. लिटरली वो बहुत सपोर्ट करते हैं. मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था NAD का, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट की थी. उसके बाद हमने हेल्प ली थी प्रोफेसर भवानी सर की और जाकिर साहब की, उन्होंने हमें काफ़ी गाइड किया था इस बारे में. तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, आपके यहाँ तो इंक्यूबेशन सेंटर भी है. हम तो इंक्यूबेशन गए भी नहीं, तो हमने तो एक छोटा सा पार्ट लिया था, हमने तो वो सारी हर्डल्स खुद वो फेस की थी. अब आपके पास तो सराउंडिंग में बहुत सारे लोग हैं, टीचर्स हैं, जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे. what you have to first find the problem and you have to come up with the solution, exact solution. ऐसा नहीं कि बस ये गिलास है, इसको मैं रैप कर दूंगा और इसको मैं 100 रुपए का बेच दूंगा, नहीं. उसकी वैल्यूज क्या है, जो आप एक गिलास मैन्युफैक्चर करें उसके अंदर क्वालिटीज क्या है. ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको उसको सेल करने के लिए आपको एक वैल्यूज चाहिए उसकी, आपको उसको समझना पड़ेगा. कौन सी मार्केट सेगमेंटेशन होगी, कौन से जेंडर होंगे, कौन सी एज फैक्टर होगा, आपको सारा वो सेगमेंट करना पड़ेगा. उसके बाद आप आगे जाते हैं, जैसे इंक्यूबेशन में आपको सपोर्ट करेंगे, आपका जो आइडिया है वो कितना अच्छा है, क्या वो मार्केट में चल सकता है या नहीं सकता, उसकी जो प्रोडक्ट की कंजप्शन है वो वाकई है भी, या जो आपका मार्केट का जो साइज है या आपका जो आइडिया है वो फिट ही नहीं हो रहा. जैसे काफी ऐसे आइडियाज हैं, अगर आप यूरोप से देखेंगे तो यहाँ पर वो नहीं चल पाते, क्योंकि पाकिस्तान की साइकोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है. तो उनको उस तरफ लाने के लिए आपको स्क्रैच से एक नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम और पर्टिकुलर एप्लीकेंट. कोई भी जेंडर हो गया या किसी भी एज का हो गया, वो
वो आप कुछ भी सोचिए। उसके बाद आप सबसे पहले, अगर आपने एक आइडिया सोच लिया, आपका क्लियर हो गया, आपको एक मेंटरशिप अच्छी मिल गई, आपका क्लियर हो कि भाई अब मैं इस तरीके से करूंगा, मेरे पास इनफ रिसर्च है, देन यू हैव टू गो फॉर एमवीपी। आपको एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाना है उसको टेस्ट करने के लिए। ये नहीं कि आपके दिमाग में बस एक आइडिया आया कि मैं ये करूंगा एक्स वाई जेड और ये मेरा इतने का सेल होगा, नहीं। आपको एक उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाना है। अब एग्जाम्पल प्रोटोटाइप कोई भी हो, वेबसाइट हो गई, मोबाइल एप्लीकेशन हो गई, कोई आईओटी बेस्ड कोई भी सेंसर से कोई भी एक एलिमेंट बन गया, कुछ भी बन गया, आप एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाएंगे। उसके बाद आप इसको इनिशियली वे पे कहीं पर उसको लॉन्च करेंगे, या आप जो इंक्यूबेशन सेंटर है या अपनी सर्किल्स में आप उसको लॉन्च करेंगे कि भाई आप मुझे इस पर फीडबैक दो। जैसे जैसे आपको अगर फीडबैक वो अच्छा मिलता जाता है तो देन यू हैव टू मूव फॉर द फंड रेजिंग, क्योंकि बिजनेस कभी भी पैसों के बिना नहीं चल पाता। आपको फंडिंग अमाउंट चाहिए जो आपको देखिए हर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग तो नहीं होता। जैसे मैं हूं, मैं भी इतना नहीं हूं, आप में से भी काफी होंगे जो एक पर्टिकुलर हद तक तो उसको सस्टेन कर पाएंगे कि भाई मैंने एमवीपी में मैंने अपनी जान लगाई, मैंने कुछ पैसे खर्च किए, आपने बूटस्ट्रैप किया, वेरी गुड, आपने अपना खर्चा किया, इट मींस यू आर सिंसियर। आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं एमवीपी, दैट्स इजीली स्लो के भाई मेरा जो ये मॉडल है काफी मुझे नेगेटिव फीडबैक मिले हैं, तो आप उस पर फिर से रिसर्च करिए, फिर से आप शुरू से उसको रिसर्च करिए, फिर से उसके अंदर इंप्रूवमेंट लाइए, फिर से उसको मार्केट में लाइए। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया विदाउट टेस्टिंग और आपने लाइव कर दिया और वो फेल होने में ज्यादा देर टाइम नहीं लगाएगा। अगर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो मार्केट में फिट नहीं हुआ और अगर आपने ज्यादा उसकी ओवर मार्केटिंग कर दी और काफी लोगों को पता चल गया भाई ये प्रोडक्ट ऐसे है और उन्होंने यूज किया, उन्होंने बोला कि नहीं ये हमारे काम का नहीं है, लिटरली वो आपके लिए काफी हर्डल हो जाएगी, आप उसको फिर से सस्टेन करना आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो स्टार्ट विथ टेकिंग द स्मॉल स्टेप। आप छोटा एक स्टेप लीजिए, सर्कल में वो प्रोडक्ट चलाइए, कुछ भी चलाइए, उसको टेस्ट करिए, पर सबसे पहले आपकी जो रिसर्च है उसको ध्यान से कंप्लीट करिए। विदाउट रिसर्च भले आप अपने, सपोज आप कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप किसी भी प्रोडक्ट में आपका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, कुछ भी एक्स वाई जेड, या आपके पास एक्सपर्ट्स हैं, जबरदस्त, आपके पास एक्सपर्ट ही है, जबरदस्त, पर ये नहीं है कि आप जब उस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और वो सक्सेसफुल होगा, कभी भी नहीं। आपको टेस्ट करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको रिसर्च होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की कि वो वाकई में मार्केट में फिट होगा या नहीं। आपको इसमें बिल्कुल रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे आपने रिसर्च कर लिया और आपने इसको लॉन्च कर लिया और आपको लगता है कि मैं इसको स्केल करने के मूड में हूं, देन यू कैन गो फॉर द, ये तो नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, एंजल इन्वेस्टर या फंडिंग या फाइनेंशियल सपोर्ट्स या ग्रांट, ये तो नेक्स्ट स्टेज है। जो बिल्कुल बेसिक है, सबसे पहले आइडिया सोचिए और उसकी वैल्यूज आप कस्टमर को क्या दे रहे हैं, उसका मतलब उस प्रोडक्ट का फायदा क्या है लोगों को, वो बहुत वैल्यू रखता है लोगों के लिए कि भाई मैं अगर ये प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो जैसे मेरा प्रोडक्ट है, मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसमें मार्केट प्लेस दे रहे हैं फॉर द फार्मर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर कैन एनालिस्ट देयर प्रोडक्ट एंड फार्मर कैन इजीली बाय प्रोडक्ट विद द बेस्ट प्राइसेस विद द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट। तो हमने उनको वैल्यूज का दी, आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप मोबाइल ऐप ओपन करो जो बिल्कुल उर्दू और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, सर्च करो, ठीक है, उर्दू में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, कुछ भी करिए। आप जो जो डिस्ट्रीब्यूटर एनालिस्ट है वो सारे गवर्नमेंट से उनके पास लाइसेंस है, सारे जेन्युइन है, ऑथेंटिक है। आप बाय करके, कंपटीशन है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से, हर कोई अपनी कम से कम प्राइस करता है, क्यों? क्योंकि जितना कंपटीशन आता है ना मार्केट में उतनी प्राइस की कमी होती है। हर कोई चाहता है कि भाई मेरा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो, तो उसमें क्या होता है, अल्टीमेटली फायदा हो रहा है फार्मर्स को। पहले फार्मर क्या करते थे, बहुत दूर जाते थे या आरपी के पास, मिडिल पर्सन के पास जाते थे, काफी तो भाई क्रेडिट पर लेते हैं। हमारा क्रेडिट का मॉडल नहीं है, हमारा कैश ऑन डिलीवरी का मॉडल है। तो जो मोस्टली जो डायरेक्ट बाय करते हैं कैश पर, वो इजीली जाते हैं हमारे मॉडल पर,
ठीक है, एप्लीकेशन में सर्च करते हैं, प्रोडक्ट बाय करते हैं, डोर स्टेप पर डिलीवरी होती है। वरना क्या होता था, वो जाते थे मार्केट में, प्राइस का पता कुछ होता नहीं था। जैसे मैं आपको यूरिया की मिसाल दे दूं, 1700 समथिंग की है, अब वो सेल हो रही है 3000 की। तो प्राइस की जो फ्लैक्चुएशन है, जो सप्लाई चेन है पूरी, हमने उसको पूरा सॉल्व किया है। मतलब डायरेक्ट हम डिस्ट्रीब्यूटर को फार्मर के साथ कनेक्ट करना है। ये जो मिडिल मैन में जो डिफरेंट सप्लाई चेन के जो लोग होते हैं, उनको हमने कट करके हमने एक पूरा क्लियर पाथ दिया है फार्मर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि आप इस तरीके से ट्रेड करो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। विद इन 3 मंथ्स हर कोई यही बोलेगा कि यार फार्मर्स कैसे कर रहे हैं इतना यूज। मैं आपको लिटरली एक बात बताऊं, आपसे और हमसे ज्यादा फेसबुक और यूट्यूब और टिकटॉक वो फार्मर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए उनके पास टाइम होता है, वो एक्सप्लोर भी करते हैं। और अगर आप OLX पर भी जाएंगे ना, अगर आप लाइव स्टॉल लिखेंगे तो 90,000 प्लस एड्स हैं उनकी फार्मर्स की। तो ये बात नहीं है कि उनको चलाना नहीं आता, क्योंकि हमने बहुत मार्केट रिसर्च उस पर की है। क्योंकि हम भी लारकाना से बिलोंग करते हैं, तो हमने काफ़ी इस पर रिसर्च की थी, और इसलिए हमारी वो ग्रोथ है, क्योंकि हमारी वो इनफ रिसर्च थी। अगर हम डायरेक्टली काफ़ी फीचर्स डालकर हम डाल देते तो शायद हमारा प्रोडक्ट इतना चल नहीं पाता, क्योंकि अगर हमारी मार्केट रिसर्च सही नहीं होती तो डेफिनेटली हम फेल हो जाते हैं। पर हम जो जितनी भी हमारी सक्सेस है वो इसलिए है क्योंकि हमने इनफ मार्केट रिसर्च की थी। हमने टारगेट कस्टमर, हमारी जो सेगमेंटेशन थी वो हमारी बिल्कुल विजन क्लियर था। हमारा जो प्रोडक्ट था वो बिल्कुल क्लियर था कि हमें इस पर ही करना है। ऐसे नहीं कि आपने 5-6 डिफरेंट सर्विसेज एक साथ डाल दी। आप कोई भी अगर सॉल्यूशन दो ना, तो बहुत ही माइनर एक सॉल्यूशन से आप स्टार्ट करिए। स्टार्टअप ऐसा ही होता है। अगर आप बल्क ऑफ डिफरेंट फीचर्स आप एट ए टाइम ही दे देते हैं, तो उसमें शायद जो न्यू यूजर्स होगा या आपकी एप्लीकेशन में जो फर्स्ट टाइम आएगा वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाएगा। तो बेस्ट तरीका है आप बिल्कुल एक छोटे आइडिया से स्टार्ट करें, एक सर्विस डालिए, पहले टेस्ट करिए कि हाँ वाकई ये चीज हमारे यूजर्स को पसंद आती है या नहीं। इफ यस कि उनको पसंद आती है, आप उसको मूव करिए, उनसे फीड जितना ज्यादा फीडबैक इटरेशन करेंगे, जितना यूजर फ्रेंडली होगा, उतनी ही आपके लिए ये सक्सेसफुल आपका एंटरप्रेन्योरशिप की जो आपकी जर्नी होगी वो होगी। तो ड्यू टू टाइम शॉर्टेज आधे घंटे का ये सेशन था, क्योंकि मेरी एक और भी एक मीटिंग है। तो जैसे ही अगर आपको आप मेरे साथ लिंक्डइन पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी आइडिया हो, कोई भी हेल्प हो, कुछ भी, कोई भी सवाल हो, आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू टू हेल्प यू, टू सपोर्ट यू, हाउ यू कैन ग्रो योर बिजनेस, which idea is going to be implement on which market, मैं आपको बता, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूंगा। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा, और आप बिल्कुल मेरे साथ लिंक्डइन पर कनेक्ट हो जाइए। और थैंक यू सो मच। दिस इज द एंड ऑफ आवर सेशन। जो भी आपके सवाल हैं वो आप मुझे लिंक्डइन पर भी सर्च कर सकते हैं, या मैडम आयशा को आप बता दीजिएगा, क्योंकि टाइम शॉर्टेज, मुझे कहीं और पर भी जाना है। तो आयशा जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। और आपने हमारे जो भी जितने हमारे इंटर्नीज हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बहुत अच्छा बताया। आई वेलकम सर भगवान दास। हमारे लिए बहुत फख्र की बात है आप हमारे साथ हैं, और सर ने बहुत अच्छा बताया एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से। जिस तरह की हमारी ये जो लाइफ चल रही है उसके हवाले से वही सक्सेसफुल होते हैं जो अपना बिजनेस खुद करते हैं। और आपने बिल्कुल सारी चीज़ें ऐसे ही बताई कि जब तक हम खुद अपना काम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में सिचुएशन ऐसी चल रही है कि जॉब्स बिल्कुल ही कम है। तो हमें अपने हिसाब से जो हमारे पास जितने भी आइडियाज़ हैं तो हम अपना भी एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ एक अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। जैसे सर राहुल जो है वो एक अच्छा कर रहे हैं अपनी जो है वो एक भी दुनिया में। तो थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ सर जाकिर भी मौजूद है। जी, थैंक यू आयशा, थैंक यू राहुल, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव।
by taking advantage of the presence of Sir Bhagwan Das, I would rather suggest you that you should visit and meet Sir Bhagwan Das. Sir Bhagwan Das, are you here? Can you hear us? I think Sir Bhagwan Das's mic. Yes, yes, Sir. Yes, I can hear you, all of you. Rahul, I would suggest you should visit sometime Qaide Awam and meet with Sir Bhagwan Das as well. Definitely, anytime. And your application will definitely help so many people. Rather, we will have one separate webinar on this application related to agriculture sector. We can have some separate webinar on your application. I think that would be more better, I guess. Definitely, we will love to give you walkthrough and let you know more about our application. And if anyone need help, you can connect with me via LinkedIn anytime. You can send me a message. I'm going to help you anytime. So thank you so much for your time, and thank you. Thank you so much, sir. If anyone has any question regarding entrepreneurship, please ask. अगर किसी को कोई सवाल हो सर से तो आप भले पूछ सकते हैं, सर यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप भले अपना कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Zakir, are you there? This is Dr. Bhagwan Das. Are you there? Yes, sir. Yes, sir. We can hear you. And yes, sir. We can hear you. Very impressive step has been taken from your side, and Rahul, it was very informative presentation, and I would like to congratulate the president of World QS Merit, Dr. Zakir. He has taken a very good initiative. Rahul, we can be connected in order to this is my core area of working on IoT. So, agriculture is one of the crucial part, and especially being into Nawab Shah, I really, would like to have a very detailed discussion with you over how we can develop such kind of, products for the local farmers. Definitely. We will be having a very detailed meeting with the Zakir. I will be taking your number from the Zakir, and we will be in touch for that. And Sir Saqib Abdo has also joined us. Sir Saqib Abdo is a part of our team of Pride, and he is also leading the FM of Mehran. Perhaps, Sir Saqib, we can have one separate session on FM for Mr. Rahul. He has developed one very good application regarding agriculture-related products. So perhaps you may visit Rahul and have a separate session in the leadership of Sir Saqib Abdo. He is also an entrepreneur, so it would be a good and joint venture, I think. Indeed, I would like to take an opportunity to appreciate Rahul's presentation. It was indeed wonderful. Even may I have permission to use this webinar discussion as well for our radio rebroadcast, and maybe some other your videos if available on YouTube and other web channels, since we are educational and purely non-commercial FM radio offering by Mehran University with the Pride team, and obviously you, Dr. Zakir, Bhagwan Saab, and Rahul, and maybe other fellows. You are all welcome at Mute FM. It is in Auric department. Those who don't know about Mute FM, so it's in Auric department. You guys are always welcome. I just wanted to say that since I have a few questions as well, but let's take that for our FM radio transmission and program. Definitely. Thank you so much, sir. Definitely we will. Thank you so much, sir. Thank you so much for your kind words. Thank you. Again, thank you so much, Sir Rahul, for joining us and giving us a very informative session. We are very thankful to you. Our team is very thankful to you for giving us precious time. It's our pleasure. Thank you so much. Take care. Thank you so much, sir. Take care. Bye-bye.